शून्याङ्क संख्या के प्रयोग से जोड़ना, क्योंकि शून्य से कोई भी कैलकुलेशन करना बहुत सरल होता है। यदि कहा दिया जाए शून्य से मल्टीप्लाई करना तो आप झट से 0 लिख देंगे ना। हाँ, तो इसलिए शून्य का प्रयोग कर कैसे हम जोड़ सकते हैं, इसको समझना कैसे है पहले ये समझिए। 23 इंटू प्लस 34 यदि करना है तो हम लोग गणित वाले आचार्य जी जानते होंगे विस्तारित कर जोड़ना। तो ये 23 ये इकाई है, जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू का हम लोग उपयोग करते हैं। तो प्लेस वैल्यू मैं अभी बताने नहीं जा रहा हूँ, क्या 23 है। 23 का मतलब हो गया 20 प्लस 3, 34 है, इसका मतलब हो गया 30 प्लस 4। सभी लोग समझ सकते हैं। तो हमें जोड़ना कैसे, 20 प्लस 30, समझिए स्टेप को। 20 प्लस 30 कितना हुआ 50, 50 प्लस 3 53, 53 प्लस 4 57, ठीक है। 67, 58, इसको ऐड करना हो तो 60 प्लस 50 110 प्लस 7 170 प्लस 8 125 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डायरेक्ट उत्तर लिखते हैं, हासिल की कोई आवश्यकता नहीं। और बड़े से बड़े जोड़ इसका अभ्यास करके बड़े से बड़े जोड़, मेरे वैदिक गणित के टीम में एक इंद्रजीत सिंह थे, अब बेचारे नहीं रहे, और बड़ी बड़ी संख्या ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते थे। लिखने वाले लिखते रहते थे, तब तक जोड़ कर बता देते थे। इसी पद्धति का शकुंतला देवी का आपने नाम सुना होगा, किसने सुना है? चलिए, कुछ लोगों ने तो सुना है। उनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था, और वो मैथमेटिक्स का शो करती थी, शोमन थी वो, और शो करती थी, और बड़े बड़े कैलकुलेशन अभ्यास से आप भी अभ्यास करके ह्यूमन कंप्यूटर बन सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको जोड़ना। टू 34 प्लस 5 63, उसी प्रकार से यहाँ 200 प्लस 500, यहाँ 100 है, 700 730 790 794 797 797। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता पूर्वक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखेंगे, जब अभ्यास करेंगे, छोटा प्रश्न बनाएंगे, स्वतः उसका हल निकालेंगे, तो छोटे छोटे अंकों का प्रयोग करेंगे, और एक ही बार हम बहुत बड़े बड़े अंकों का प्रयोग करेंगे तो आप हासिल में उलझ जाएंगे, परेशानी। पहले छोटे छोटे अंकों का प्रयोग कर स्टेप्स सीखना, स्टेप्स का अभ्यास करना, फिर बड़े बड़े प्रश्न बनाना। अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, एकाधिकेन पूर्वेन, वैदिक गणित का पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन, पूर्व वाले में एक अधिक के द्वारा, इतना इसका अर्थ है। सूत्र देकर दोहराना नहीं है, क्या है इसका, इतना ही अर्थ है। पूर्व वाले में एक अधिक के द्वारा, क्या है अर्थ? द्वारा। क्या बात है, क्या बात, क्यों बात कर रहे हैं? प्रैक्टिस आप उनका की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्यों देख रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं? सामने मैं हूँ, जो देखना दिखाना है मुझसे, ठीक है। और मैं अपनी कक्षा में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट आचार्य हूँ, अभी से नहीं, शुरू से रहा हूँ। जब विद्यालय में आचार्य था उस समय भी बात करनी है मुझसे बात कीजिए, पूछना है तो मुझसे पूछिए, आपस में कोई बातचीत नहीं। तो पूर्व वाले में एक अधिक के द्वारा आपस में बातचीत करेंगे, नहीं समझ पाएंगे, बाद में कहीं प्रश्न आ गया परीक्षा में तो नहीं कर दे पाएंगे।
चेहरा देखने लायक होगा। आप यहाँ से विद्यालय में जाएंगे, बच्चे कहेंगे मैं तो पहली बार सीख कर आया हूँ, चलो मैं हम बताता हूँ, और बताते बताते बीच में भूल जाएंगे। पूर्व वाले में एक अधिक के द्वारा, इसका मतलब क्या होता है? पूर्व वाले में एक जोड़ देना, अधिक के द्वारा का मतलब नहीं ना, एक अधिक करना मतलब एक जोड़ना। तो कैसे जोड़ते हैं? तो एक और टर्म है एकाधिक बिंदु। हाँ, इसी में एकाधिक कैसे करते हैं वो टर्म मैं बता रहा हूं। किसी भी अंक के ऊपर यदि हम एक बिंदु लगा देते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं, तो उसका मान एक बढ़ जाता है। उसी को कहते हैं एकाधिक करना, एक बढ़ जाता है। यदि शून्य के ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे, या एक हो जाएगा, एक के ऊपर लगाएंगे तो दो हो जाएगा, दो के ऊपर लगाएंगे तो तीन होगा, तीन पर लगाएंगे तो चार पर लगाएंगे तो पांच होगा, सात पर लगाएंगे तो और नौ पर लगाएंगे तो। मैंने कुछ अंक नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एकाधिक नहीं किया जा सकता, सबको एकाधिक कर सकते हैं। पांच के ऊपर लगाएंगे तो छह होगा, छह के ऊपर लगाएंगे तो सात होगा, आठ के ऊपर लगाएंगे तो नौ होगा। ये हुआ एकाधिक करना। अब इसी गुण का प्रयोग करते हैं। सामान्य मैथमेटिक्स में इसको रैंकिंग कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको एकाधिक बिंदु कहते हैं। अब देखिए, जोड़ में परेशानी कब आती है? यदि छोटे छोटे अंक हैं, 3 में 5 जोड़ना है, 8 हो जाता है, 2 में 4 जोड़ना है, 6 हो जाता है। बच्चे परेशान कहाँ होते हैं? हम कहाँ परेशान होते हैं? जब हासिल आता है। हासिल का मतलब क्या होता है? योग 10 से बड़ा, 10 अथवा 10 से बड़ा, तब हासिल होता है ना, तभी होता है ना हासिल। जी। जब दो अंकों को जोड़ते हैं तो 10 हो जाए या 10 से बड़ा अंक प्राप्त हो जाए, तो उसको हम हासिल कहते हैं। तो जब हासिल आता है तब हम एकाधिक बिंदु का प्रयोग करेंगे। जब हासिल आएगा तब हम एकाधिक बिंदु का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे उसे सीखना है। यदि 38 में 46 ऐड किया जाए, 38 में 46 यदि ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो यहाँ 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है। तो 14 हुआ तो हासिल आएगा ना? आएगा। तो जहां पर 14 आया उसके ठीक पहले का जो अंक है उसको एकाधिक करेंगे। जहां पर हासिल आया उसके ठीक पहले एकाधिक इम्प्रूवमेंट कहा ना, एकाधिक इम्प्रूवमेंट कहा, तो एकाधिक करेंगे। और कैसे एकाधिक करेंगे? पूर्व वाले को एकाधिक करेंगे। और कैसे करेंगे? तो उसके माथे पर एक बिंदु डाल देंगे, उसके ऊपर एक पॉइंट डाल देंगे। ठीक है। अब 8 14 हुआ तो हासिल को हमने ट्रांसफर कर दिया, बच गया क्या हमारे पास? 4 को उत्तर के स्थान पर लिखा। अब यहाँ 3 है और ये क्या है? 5। 3 और 5 8। चलिए और देखिए, दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। 4 3 6 8 9 5 3 6 7। 6 और 5 11। तो बगल वाले को एकाधिक करेंगे, बचा हमारे पास क्या? एक बचा ना। 6 और 5 11, 2 अंकों में आया। तो हासिल के जगह पर बाई और का को एकाधिक किया, इकाई का अंक क्या बचा? 1। हमेशा इकाई का अंक हमारे पास रहना चाहिए। 1 और 7, तो बाई और एकाधिक करते हैं और नहीं करेंगे। देखिए, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते आप लोग याद दिला दीजिएगा। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हासिल नहीं आया है। सीधे 8 हम यहाँ उत्तर के स्थान पर लिख देंगे। 6 5 11, बाई और के अंक को एकाधिक किया, बचा 1 और 7 8 हुआ। वह
चलिए अब दूसरी पंक्ति में आते हैं। इसकी विशेषता एक और है। जो प्राचीन पद्धति है ना, एक कॉलम को हमने जोड़ा, एक कॉलम को जोड़ा और जोड़ने के बाद किसी का फोन आ गया, फिर हमको दोबारा जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा ना। तो कितना हंसी था भूल गए, लेकिन यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तक इतनी बात करने के बाद फिर मैं अगला कॉलम जोड़ूंगा। यहाँ 3 और 10 13, बाईं ओर के अंक को एकाधिक करते हैं। क्या बचा हमारे पास? 3। 3 और 6 करेंगे एकाधिक? नहीं करेंगे। यहाँ हो गया 9। अब यहाँ 4 और क्या हुआ? 13। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो अंतिम पंक्ति है तो सीधे जोड़ते चले जा सकते हैं, और नहीं तो बाईं ओर हम शून्य लगा सकते हैं। लगा सकते हैं ना? किसी भी अंक के, किसी भी संख्या के बाईं ओर यदि हम शून्य लगाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। और दाहिनी ओर लगा देंगे तो क्या होगा? कितना गुना हो जाएगा? बहुत गुना, बहुत नहीं बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10 गुना बढ़ेगा। एक शून्य लगाएंगे तो 10 गुना, 2 शून्य लगाएंगे तो, और बाईं ओर अनंत शून्य लगा देंगे उतना का उतना ही रह जाएगा। तो 4 और 9 13 हुआ, तो बाईं ओर शून्य लगा के एकाधिक कर देते हैं। बचा हमारे पास 3 और 3 6, और ये हो गया 1। अब बताइए कुछ पूछना है? सबके बारे में मत बोलिए।